नमो नमः सर्वेभ्यो मित्रेभ्यो नमः गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर रोहिताश्वा आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ संस्कृत विषय का उस टॉपिक के साथ जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के एक तरह से प्रवेश द्वार हैं। तो आइए देखते हैं 14 बार तो 14 माहेश्वरी सूत्र निकल के आए और उन 14 माहेश्वरी सूत्रों क्रमशः हमने यहाँ पे लिखा है, जिसका एक बार हमें मिलकर के उच्चारण कर लेना चाहिए। आप भी साथ साथ दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा और ठीक बात है कि किसी भी चीज का दोहराव ही उसे स्थायित्व प्रदान करता है। आइए, पहला माहेश्वरी सूत्र है अ इ उ न, अ इ उ न। दूसरा है रि रि क रे ऋ। तीसरा माहेश्वरी सूत्र है ए ओम एओंग। चौथा है अयोच। पांचवा ह यो व रट अयो रट। छठा है नण। सातवां यम म न न म यम न नम। अनुनासिक वर्ण है सारे झ घ य। फिर है नवा घ ढ ध श। चतुर्थ वर्ण दोनों में ज ब ग ढ द श। ये तृतीय वर्ण है। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां माहेश्वरी सूत्र है क प य। 13वां है श श श र। और अंतिम जो माहेश्वरी सूत्र है वो है हल। अब यहाँ पे हम प्रथम दृष्टया देखें तो शुरुआती जो माहेश्वरी सूत्र है पहला उसी माहेश्वरी सूत्र से हम शुरुआत करें तो इसमें है अ इ उ न। अब यहाँ एक खास बात देखने वाली बात है कि हर जो भी माहेश्वर सूत्र है उसका जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है? हलंत का चिन्ह है। तो ये वाले वर्ण जो हैं इससे पूर्ववर्ती वर्ण गिने जाएंगे, उन उच्चारण सामर्थ्य है, लेकिन हलंत जो वर्ण है वो उसके समूह में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि इनसे बनने वाले जो सब अक्षर समूह वर्ण समूह होंगे उन्हें प्रत्याहार का नाम दिया हुआ है, लिखा भी है, देखिए यहाँ पे ये वाला। अभी देखिए पहला माहेश्वर सूत्र अ यू है, इसका जो प्रथम अक्षर है अ, यहाँ से लेकर ये चौथा जो माहेश्वर सूत्र है इसका अंतिम वर्ण च, यानी पहले का पहला और चौथे का अंतिम वर्ण, ये दो वर्ण मिलकर के एक प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ से अ और यहाँ से च, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अच। अ पूरा है, च हलंत वाला है, हो गया। अच वर्ण है। इस अ से लेकर च तक के जो वर्ण हैं उनको किस नाम से जानेंगे हम? अच वर्ण। हाँ, अच संख्या हो गई। फिर ये संख्या में कितने हैं? 9 हैं। अब एक और प्रत्याहार की बात की थी हमने, तो ये जो प्रत्याहार बना अ से लेकर च तक, इन दो अक्षरों से बनने वाला प्रत्याहार का नाम है अच प्रत्याहार। प्रत्याहार वो वर्ण समूह होता है जिसमें आदि अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर के मध्यवर्ती और आदि अक्षर स्वयं को उसमें गिनाया जाता है। यानी कि अ से लेकर च अंतिम वर्ण तक इसमें आदि वर्ण को और यहाँ से लेकर जो अंतिम वर्ण को छोड़ दो और बाकी जो बीच के सभी वर्ण हैं वो उस वर्ण समूह में परिगणित होंगे। जैसे कि अ इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ। इसके जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण है वो सारे के सारे लुप्त हो जाएंगे, वो इसकी संख्या में गिनती में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अच प्रकार हुआ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार 9 जो वर्ण है उन्हें अच वर्ण कहते हैं। और एक सूत्र चलता है व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में, वो है अचस्वरा। इसके पहले लगा देते हैं अचः स्वरा, यानी कि जो अच वर्ण है उन्हें ही स्वर कहा जाता है। ठीक है, अच वर्ण हमने देख लिया, लिखा हुआ अच वर्ण कौन से हैं? अ से लेकर च तक के जितने भी वर्ण हैं बीच में वो सारे के सारे अच वर्ण है और वही अच स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक की बात हुई। यानी कि प्रथम माहेश्वरी सूत्र से लेकर 4 तक, ऐसा इसको कर लें बॉक्स में कैद। प्रथम माहेश्वरी सूत्र से लेकर चौथे माहेश्वरी सूत्र तक
जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो सारे के सारे अचवर्ण हैं, यानी कि स्वर हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पांचवा जो माहेश्वरी सूत्र है, यहाँ से है ह य व र ट, यहाँ से लेकर अंतिम हल का ल, यहाँ तक के जो सारे वर्ण मैंने पहले ही कर रखा है बॉक्स में हेडिंग को, कि ह से लेकर पांचवे का जो ह है, यहाँ से लेकर यहाँ का जो ल है, ये एक प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। यहाँ से ह और यहाँ से ल, ये दोनों वर्ण अक्षर मिलकर के भी एक प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं हल प्रत्याहार। और इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन समाहित होते हैं। क्योंकि पहले हमने बात की अ से लेकर च तक, इस अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, ऐसे ही ह से लेकर इस ल तक सभी व्यंजन वर्ण इसमें परिगणित होते हैं। यानी स्वरों और व्यंजनों का डिवाइडेशन साफ साफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक एक की बात कर लें। भय वरट पांचवा, छठा है लाने। ये जो दो माहेश्वरी सूत्र है, क्रम संख्या 5 और 6, इन दोनों को इस तरह से बंद करके देखें तो ये दोनों माहेश्वरी सूत्र जो है, इस माहेश्वरी सूत्र से एक जो बनता है प्रत्याहार, वो बनता है यण प्रत्याहार। जहां जितने बॉक्स हैं, उन बॉक्सों में कहीं ना कहीं एक एक प्रत्याहार का निर्माण होगा, और उसमें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रत्याहार की शुरुआत इस य से हो रही है, य से लेकर इस ण तक, य और न। इस प्रकार हमने देखा यण प्रत्याहार का निर्माण हुआ, और यण प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, वो संख्या में 4 होते हैं। और उन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण यानी अंतस्थ, अंदर ही रहने वाले, बीच में रहने वाले वर्ण कहा जाता है। संख्या में 4 बताए हैं। ये अंतस्थ क्यों कहे जाते हैं, अब इसकी चर्चा आगे जब वर्ण विचार जो होगा, वर्ण विभाजन जो होगा, उसमें हम देखेंगे, और आपके साथ इस बात को, इस बिंदु को जरूर शेयर करेंगे कि ये अंतस्थ कैसे हुआ। ठीक है, तो इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, और यहाँ इन दोनों प्रत्याहार, दोनों माहेश्वरी सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों से बनने वाला जो प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार है। जैसे यहाँ अक्ष प्रत्याहार बना था, इन 2 माहेश्वरी सूत्रों से यण प्रत्याहार बनता है, य से लेकर ण तक के बीच में। इस है की चर्चा हम बाद में करेंगे, इसको अकेला छोड़ा है। फिर है 7वां माहेश्वरी सूत्र न्य म म न न म। ये जो 5 अनुनासिक वर्ण है, ये अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। वर्ग बोले तो जैसे क, ख, ग, घ, म, ये क वर्ग हो गया। फिर च चम्मच की लाइन आती है, च, छ, ज, छ, ये च वर्ग हो गया। इस प्रकार से प पतंग वाली जो लाइन है, वहां तक 5 वर्ग हो गए। और 5 वर्गों के अगर एक एक अंतिम वर्ण को लेंगे तो 5 हो गए। इस प्रकार देखिए आप, म, न और न, ये जो हलंत वर्ण होता है, उसकी परिगणना इस दौरान नहीं होती है, इसलिए ये यम प्रत्याहार है। लिखा भी है यहाँ पे यम प्रत्याहार। इस 7वें माहेश्वरी सूत्र से यम प्रत्याहार का निर्माण होता है, और जब यम प्रत्याहार का निर्माण होता है, उसमें लिखा है वर्गों के पंचम वर्ण होंगे। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण इसमें होंगे। क वाली लाइन का अंतिम वर्ण, ज वाली लाइन का अंतिम वर्ण, ट वाली लाइन का अंतिम वर्ण, और त तरबूज और क पतंग वाली लाइन का भी अंतिम वर्ण। वो इस वर्गों के पंचम वर्ण को हम यम प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, जो यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं। य म न म, ये एक अपने आप में माहेश्वर सूत्र है। फिर है 8वां माहेश्वर सूत्र छ ह यन, छ ह यन। ये हलंत वर्ण मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जो अंतिम वर्ण है वो इनकी समूह में गणना के योग्य नहीं है, लेकिन सूत्र की पूर्ति के लिए, गण पूर्ति के लिए इनको यहाँ पे स्थापित किया गया है, रखा गया है। इसलिए छ भ य, तो इसमें झ और भ इन 2 की ही गणना की जाएगी। तो अगला सूत्र है वो है घ, ध, ध और स। तो ये षटकोण का सही है, परिगणना में नहीं आएगा। तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे,
ये 5 वर्ण, ये भी 500 वर्गों के अक्षर हैं, वर्ण हैं, लेकिन चौथे। पहले आए थे वो 5 नंबर के झस प्रत्याहार। 8वां सूत्र है माहेश्वर सूत्र और 9वां, इन दोनों को जुड़वा भाई बताया है, तो जुड़वा सूत्र बताया है कि झ भ और भ ढ ध, ये 5 1 2 3 4 5, ये पांचों जो अक्षर हैं वो 500 वर्गों के चतुर्थ वर्ण। जितने 5 वर्ग बताए थे, कु चु टु तु और पु, इन पांचों वर्गों के चतुर्थ यानी चौथे नंबर के अक्षर हैं ध भ ध ढ और भ। ये पांचों अक्षर मिलाकर के अपने आप में एक वर्ण समूह बनाते हैं। उस वर्ण समूह को हम प्रत्याहार का नाम देते हैं और वो प्रत्याहार है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ अक्षर आते हैं, ये हमें अच्छी तरह से माइंड सेट कर लेना है। जो जो प्रत्याहार ऊपर आते गए हैं, उन सभी प्रत्याहारों में कौन कौन से अक्षर आते हो उसी के सामने वाले माहेश्वर सूत्र में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप उनको क्या करेंगे, रटेंगे, याद करेंगे। जो आपको सुविधा लगे उस सुविधा के हिसाब से इनका परिगणन, इनका रखना, इनका याद करना अपने सुविधा के अनुसार आप करेंगे। लेकिन ये कार्य मुख्य है, जो प्रमुख कार्य होता है उसका याद रखना, उसको समझना जरूरी होता है। अब आगे बढ़े। जो चतुर्थ वर्ण झस प्रत्याहार का निर्माण हो गया है, जो 10वां माहेश्वर सूत्र है ज ब ग ड द और श, ज ब ग ड द श, ऐसा इसका उच्चारण धारा प्रवाह किया जाता है। तो इस ज ब ग ड द श जो माहेश्वर सूत्र बनने का जो वर्ण है वो वर्गों के तृतीय वर्ण। ये जो माहेश्वर सूत्र है वो वर्गों के तृतीय वर्णों को अपने आप में समाहित करता है। और यहाँ अकेले एक ही माहेश्वर सूत्र में एक प्रत्याहार का निर्माण भी हो रहा है और उस प्रत्याहार का नाम है जस प्रत्याहार। क्या नाम है? जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में जैसे शुरू हुआ और इस तक के अक्षर यानी आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण अपने वर्ण के अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती यानी इन दोनों के बीच के और आदि वर्ण को मिलाकर के वो प्रत्याहार का निर्माण होता है। वो अक्षर उसी प्रत्याहार में परिगणित होते हैं। अंतिम जो अक्षर है उस प्रत्याहार को रूप देने का काम करता है, उसकी गिनती में नहीं होती है। बार बार बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े। तो 11वां माहेश्वरी सूत्र है वो ख फ छ थ थ च ट त क प य स। इस तरह से 2 माहेश्वर सूत्र फिर जुड़वा उभर के रूप में हमने लिए हैं, 11वां और 12वां। ख फ छ छ थ च त त व और 12वां है क प य। इन दोनों माहेश्वर सूत्रों को हम जुड़वा ओफर के तौर पे देखें, जुड़वा माहेश्वर सूत्रों के तौर पे देखें तो बात आती है वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण, पहला और दूसरा। 5 वर्ग बताए, 5 वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो इस 11 और 12वें नंबर के माहेश्वर सूत्रों में आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से बॉक्स में बंद करके दिखाया, तो इसका 11वें और 12वें जो माहेश्वर सूत्र है उसमें द्वितीय और तृतीय वर्ण आ गए हैं। और इन दोनों माहेश्वर सूत्र से बनने वाला जो प्रत्याहार है उसको भी हमने आगे लिखा हुआ है ख प्रत्याहार। क्या नाम है? ख प्रत्याहार। अब ये ख प्रत्याहार कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है? तो देखिए यहाँ से हमने लिया ख और यहाँ तक आ गए य तक। ख से लेकर इस य तक जितने भी अक्षर हैं ख फ छ ठ थ च ट त क प, यहाँ तक के जो 10 अक्षर हैं, 10 वर्ण हैं, ये 10 के 10 वर्ण इस ख प्रत्याहार में गिने जाएंगे। ये जो यह अंतिम वो हलंत वर्ण है उसकी गणना नहीं होती है। हमें प्रत्याहार निर्माण के लिए एक आदि वर्ण प्रारंभिक और एक अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ख की गिनती हुई लेकिन अंतिम वर्ण यह की नहीं हुई। यह से लेकर ख के बीचों बीच जितने भी अक्षर हैं उन सबकी गणना इस ख प्रत्याहार में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 13वां माहेश्वरी सूत्र है श श श
र। इसके बाद वाला 14वां माहेश्वर सूत्र हल। ये दोनों माहेश्वर सूत्र देखो किया हुआ पहले से इंडिकेशन कि दोनों माहेश्वर सूत्र मिलकर के एक और प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार बोले तो ऐसा वर्णों का समूह जो अपने आप में कुछ वर्णों को समाहित करता है, निश्चित वर्णों को समाहित करता है, अपने समूह में समायोजित होने योग्य वर्णों का अपने आप में समायोजन करता है। ऐसा जो प्रत्याहार है वो सल प्रत्याहार है। और ये सल प्रत्याहार दो प्रत्याहारों से, दो माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बन रहा है, सर और 14वां अंतिम हल। इन दो माहेश्वर सूत्रों से बन रहा है सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार में जो वर्ण हैं गिने गए हैं वो संख्या में 4 है और चारों वर्णों को एक नाम दिया गया है ऊष्म वर्ण। क्या नाम दिया गया है? ऊष्म वर्ण। यहाँ एक वर्ग आया था य वर ल। इन 4 वर्णों, ये भी 4 थे संख्या में, इन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा गया और इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा गया है। ऐसे में अब आप देखिए कि इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण और सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये अंतस्थ वर्ण बीच में आए थे, सबके बीच में इनका परिगणन हुआ, इसलिए अंतस्थ वर्ण है। अब हमने देखना था कि ये जो है इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। 2 बार प्रयोग हुआ है, एक तो अ से लेकर इस तक अट प्रत्याहार में, एक हुआ है ह से लेकर इस हल प्रत्याहार में। हल प्रत्याहार में और अट प्रत्याहार में 2 बार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो अ से लेकर तक है वहां ह एक वर्ण के रूप में है, स्वतंत्र है। यहाँ जो दूसरा ह वो प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर रहा है, वो अपने वर्ण समूह का निर्माण कर रहा है। अपने वर्ण समूह की गण पूर्ति को पूरा करने के लिए इस दूसरे है का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। पहला जो है था उस है का प्रयोग एक प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया, जिससे बनने वाला प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। क्या बनेगा? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार कहां से बना? इस है से लेकर अंतिम लय तक, ह से लेकर अंतिम लय तक हल प्रत्याहार बना। और आप देखिए कि यहाँ ह से लेकर ल तक कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ स्वर का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है इस ह से लेकर ल तक बने हुए हल प्रत्याहार में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण है। इसलिए इन सभी वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है, यानी कि व्यंजन वर्णों को दूसरा नाम दें तो वो है हल वर्ण। इसलिए इन व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उनको स्वरों को अच क्यों कहा था? अच वर्ण बोला था तो वो इसलिए कि ये अ से लेकर च तक इन दोनों के बीचों बीच गिनती इनकी हो रही है, इसलिए उनको अच वर्ण कहा था स्वरों को। तो अच स्वर सूत्र बन गया। अभी यहाँ पे ह से लेकर ल तक जितने भी अक्षर आ गए वो सारे व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए इन व्यंजन वर्णों को दूसरे नाम से जानते हैं हल वर्ण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने जान लिया कि माहेश्वरी सूत्र ही वर्ण या अक्षर के जो विभाजन है, इनकी उत्पत्ति है, उसका मूलभूत कारण है। ये अगर माहेश्वरी सूत्र हमारे हाथ नहीं लगते तो शायद वर्ण विचार पे चर्चा ना होती, और वर्ण विचार पे चर्चा होगी और उसको भी हम देखेंगे कि वर्णों के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों में भी जो प्रभेद हैं वो कितने हैं और किस किस प्रकार की संख्या के अनुसार उनका उच्चारण और प्रयत्न वगैरह सारा सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ एक नोट करने लायक बात है कि ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इनमें प्रथम 4 जो हैं, लिखा है इधर से भी, प्रथम 4 जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो चारों के चारों स्वरों का परिगणन कराते हैं, स्वरों को समाहित करते हैं। प्रथम 4 माहेश्वरी सूत्र में
स्वरों की गिनती होती है। अंतिम 10 माहेश्वरी सूत्र 5 से लेकर 14 तक, अंतिम 10 माहेश्वरी सूत्रों में केवल और केवल व्यंजन वर्ण दिखाई देते हैं। इसलिए इन 5 से लेकर 14 वाले जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको व्यंजनों का निर्माण करता माना जाता है। इस प्रकार और जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र ही अष्टाध्यायी के प्राण सूत्र हैं, क्योंकि इनके सबके सामने आने के बाद ही, पाणिनि जी के दृष्टि पटल पर आने के बाद ही अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में वर्ण विचार पे, और वर्ण विचार से पहले एक छोटी सी बात मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी के साथ, कि ये जो प्रत्याहार बन रहे थे, इन प्रत्याहारों को बनाने के पीछे उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूर्ति करने वाला जो एक सूत्र है, उस सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र का नाम है आदिरन्तेन सहेता। ये एक सूत्र है, आदिरन्तेन सहेता। हमने देखा कि प्रत्याहार बन रहे थे, प्रत्याहारों को मैंने कहा ये वर्णों का समूह है, ऐसे वर्ण जो अपने ग्रुप को, अपने समूह को प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हम इस परिवार के हैं। जैसे राशन कार्ड में नाम लिखा होता है, निश्चित व्यक्ति का नाम होता है उसमें, ऐसे ही कोई भी वर्ण जो है अपने ही परिवार के साथ एडजस्ट कर सकता है। ऐसे उन वर्णों के समूह को हमने प्रत्याहार का नाम दिया, और वो प्रत्याहारों का निर्माण कैसे हुआ वो इस सूत्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आदि और अन्तेन सहेता, यानी जो आदि वर्ण है या प्रारंभिक वर्ण, आदि वर्ण मतलब प्रारंभिक वर्ण, वो अंतिम जो वर्ण, अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण के साथ मिल करके एक वर्ण समूह का निर्माण करता है। आदि या प्रारंभिक वर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिल करके एक वर्ण समूह का निर्माण करता है। उस वर्ण समूह को ही कहा जाता है प्रत्याहार। उस वर्ण समूह को ही कहा जाता है प्रत्याहार, और इन प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई जाती है पाणिनि जी के अनुसार। और इन 42 प्रत्याहारों में, इन प्रत्याहारों को याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन संख्याओं को हम याद रख पाए या ना रख पाए, लेकिन जो जो प्रत्याहार जिस जिस प्रकरण में काम आएगा वहां उसकी उपयोगिता और महत्व को हम महसूस करेंगे। इसलिए इन प्रत्याहारों को याद रखोगे तो 2 अक्षरों के नाम से ही हम बहुत सारे अक्षरों के कलेक्शन को या उस समूह को हम एक जगह अपने आप के मन पटल पे, बुद्धि पटल पे हम स्थायी रूप में संधारण कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसलिए प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज होती है, जैसे आजकल वीडियोस देखते हैं हम, कुछ जीके की जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको ट्रिक्स से एक छोटी सी एक वाक्य में हम समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, छोटी ट्रिक के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि व्यक्ति बहुत सारी चीजों को छोटे से वाक्य में, एक लाइन में याद रख सके। ऐसा ही प्रयास इन प्रत्याहारों को बनाने के पीछे रहा है, और इनका उद्देश्य भी रहा कि इतने बड़े वर्ण समूह को या इतने अलग अलग तरह के वर्णों को याद रखने का जो कठिन कार्य है उसको आसान बनाना हो, तो उस उद्देश्य को लेकर के प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। इसे वर्ण समूह के रूप में देखें, और ये सूत्र कहता है कि प्रारंभिक आदि वर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के उस वर्ण समूह को बनाता है, जिसका नाम हमने प्रत्याहार रखा है। ये सूत्र इसी की पूर्ति करता है। ठीक है मित्रों, हमने पढ़ा माहेश्वर सूत्र प्रकरण, और इस माहेश्वर सूत्र प्रकरण पर आधारित कुछ एक प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं।
और उन प्रश्नों से यह जांचने का अवसर भी हमें प्राप्त होगा कि हमने जो पढ़ा उसका अधिगम हमें हुआ या नहीं। तो चलिए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। माहेश्वर सूत्र संख्या में कितने हैं? आपको पता चला क्लास ली जाओ, उस क्लास में बताया कि क्रमशः 1 से 14 तक हमने लिखे थे माहेश्वर सूत्र। तो इस प्रकार उत्तर हो जाता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या का 14। विकल्प है आपके सामने बहुत सारे, 9, 10, 12, चतुर्दश। इनमें जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताई थी उसके हिसाब से चतुर्दश संख्या हमें यहाँ पे उत्तर के रूप में प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अचवर्णः कति। अचवर्णः कति। माहेश्वर सूत्रों में ही हमने एक एक सूत्र पे चर्चा की थी कि प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर चतुर्थ माहेश्वर सूत्र तक अचवर्णों का परिगणन होता है। उन अचवर्णों की संख्या भी उनके सामने हमने निर्दिष्ट की थी और उन अचवर्णों को क्या कहा जाता है वो भी वहां पे लिखा था स्पष्ट रूप से। इसलिए उनकी संख्या निश्चित कीजिए, वो उत्तर आप छांटिए और अपने उत्तर का मिलान हमारे उत्तर से कीजिए। ऑप्शन है, विकल्प है आपके सामने 5, 6, 8 और 9। संस्कृत में 5 सट, सट यानी 6, अष्टो यानी 8 और 9 यानी 9। तो वहां पे हमने संख्या लिखी थी अचवर्णः संख्या में 9 है। तो हमारा उत्तर हो गया 9। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। अंतस्थः ऊष्माणः व कति वर्णः। इन माहेश्वर सूत्रों में ही अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण भी आए थे और उन वर्णों का परिगणन संख्यात्मक रूप से समान था। संख्या कितनी थी यह है आपको उत्तर में बताना है। हम सभी विकल्पों पे एक बार विचार करें। देखिए, वो संख्या में या तो 2 है या 3 है या 4 है या 1 ही है। तो अंतस्थ वर्ण 1 है, 2 है, 3 है अथवा 4 है, ये आप निश्चित कीजिए और हमारे उत्तर के साथ अपने उत्तर का मिलान कीजिए। हमने वहां पे लिखे थे अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण संख्या में 4 थे। अंतस्थ वर्णों में 4 वर्ण थे य, व, र और ल। इसी प्रकार ऊष्म वर्ण थे श, स, स, ह। ये 4 संख्या में होने पर हमारा उत्तर इन विकल्पों में से हो जाता है स विकल्प, जिसमें संख्या है 4। तो ये 4 जो संख्यात्मक उत्तर है वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कस्य वर्णस्य प्रयोग अत्र द्विवारं जातम्। इन माहेश्वर सूत्रों में ऐसा एक वर्ण कौन सा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है? हमने चर्चा की थी पंचम माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में भी ह वर्ण आया था और एक बार और अंतिम माहेश्वर सूत्र यानी कि क्रमांक 14 पे हल माहेश्वर सूत्र था, उसमें भी ह वर्ण का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार हमें पता चला कि 2 बार उस ह वर्ण का प्रयोग वहां पर हुआ है। तो अपने उत्तर को जांचिए और विकल्पों पे विचार करके सही उत्तर को चुनिए। उत्तर है अवर्ण, ह वर्ण अथवा ल वर्ण अथवा कश्यापि न। यानी कि यहाँ पे आपको उत्तर बताना, या तो वह वर्ण था या है था या ल था या कोई भी नहीं था। मैंने बताया उसके हिसाब से यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि ह वर्ण, यानी कि है वर्ण का 2 बार वहां पे उच्चारण हुआ है। अगला प्रश्न, ईद संज्ञक वर्णः कति। इस 14 माहेश्वर सूत्र प्रकरण में ईद संज्ञक वर्ण कितने थे इस पे भी चर्चा हुई थी। मैंने बताया था सभी माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण था वो ईद संज्ञक था और उन सभी वर्णों की ईद संज्ञा एक सूत्र है हलंतम। जो हल वर्ण होते हैं उनकी अंत वे होने के कारण से ईद संज्ञा होती है और एक
तो क्रम से ऐसे 14 वर्ण हो गए। एक विशेष वर्ण था बीचों बीच जिसकी भी ईद संज्ञा होती है और उस विशेष वर्ण के लिए विशेष सूत्र की आवश्यकता महसूस हुई। उस सूत्र के साथ उसका समाधान किया था कि सूत्र था उपदेशे अजनुनासिक इत। उस सूत्र से ईद संज्ञा हुई थी जो लण माहेश्वर सूत्र था। उस ल में जो अ था अनुनासिक अच, उस अनुनासिक अच की इस संज्ञा हुई थी उपदेशे अजनुनासिक इत इस सूत्र से। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण और एक लण में जो अच अनुनासिक उसकी इत संज्ञा होकर इस प्रकार ये इत संज्ञक वर्ण कुल मिलाकर 15 की संख्या में हो गए हैं। ये याद रखने लायक प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दें। अपने ऑप्शन जो है उन पे विचार करिए, 10 या 11, 14 अथवा 15, 10, एकादश, चतुर्दश और पंचदश। तो हमारा जो उत्तर होगा हमने जैसी चर्चा की है उसके हिसाब से हमारा उत्तर होता है द। तो ऐसे हम हर क्लास के प्रकरण के बाद कुछ एक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, इसलिए किसी भी कक्षा के जो वीडियोस डलेंगे उन वीडियोस को अंत तक देखना ना भूलें और अच्छी लगी हमारी पढ़ी हुई सामग्री, उस पठित सामग्री को अच्छी लगने पर लाइक का बटन, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा जो उपलब्ध सामग्री है वो आप तक पहुंचाई जा सके और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।